हेलो स्टूडेंट्स, नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए संविधान की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस 2024 में जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब पाने में सक्सेस होंगे और 2024 आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। ये मेरी जो आप लोगों के लिए शुभकामनाएँ हैं। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी यूजफुल वीडियो है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की दृष्टि से। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स बताइए कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 या फिर 14? तो दोस्तों, कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये बेसिक चीज़ें अक्सर हम लोगों ने अनदेखा कर देते हैं, उसी में जो है एग्जामिनर हम लोगों को फंसा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए दोस्तों, जब संविधान बना था प्रारूप समिति के द्वारा उसका जो तैयार किया गया था, तो कितनी अनुसूचियां थी वर्तमान में? 6, 8, 9 या 12? तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्तमान स्टार्टिंग में प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए हुए प्रारूप संविधान में कितनी? 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा इसमें मैं आप लोगों के लिए अनुसूचियां और अनुच्छेद जो है इसकी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, इससे बाहर आपको इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? पहला, दूसरा, 7वां या फिर 9वां? तो दोस्तों ये था पहला संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए कौन सी अनुसूची को? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो दोस्तों ये है कौन सी? 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में संविधान में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए स्टूडेंट्स, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो दोस्तों ये थी 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी आज जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से रट लेना है दोस्तों आपको अनुसूचियों के मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। इतने क्वेश्चन कर लेना, टोटल 80 क्वेश्चन हैं अनुसूची और अनुच्छेद के। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा और इजी क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार में ही इन्हें अच्छे से याद कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए द्वितीय अनुसूची का किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से, शपथ ग्रहण से या फिर भाषाओं से? ये है दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। किसका संबंध है? द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, कोई स्पेशली एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैं आप लोगों को उसे अलग से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची?
बताइए डियर स्टूडेंट्स, किसमें है? ये है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस चीज का उल्लेख है? राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किसमें? प्रथम अनुसूची में। हमारे भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों इसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जितना भी बोलूं उतना कम है दोस्तों। जो राजभाषाओं का उल्लेख है कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो दोस्तों ये है 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किया गया है। टोटल कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु को क्या है? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए। 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं अनुसूची? इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी कानून किसमें है दोस्तों? ये है 10वीं अनुसूची में। इसमें 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं आपको ट्रिक से बता दूं। 10वीं हम लिखते हैं दोस्तों, 10वीं में क्या आता है? 10वीं DASV, 10वीं अनुसूची। तो इसे क्या है? दल बदल। दल बदल ये भी डी से है, तो आप इसे एज ए ट्रिक भी जो है आप इसे याद कर सकते हैं। 10वीं और दल बदल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती है? बताइए। संविधान की 6ठी अनुसूची किसमें लागू नहीं होती है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? किसमें लागू नहीं होती है दोस्तों? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बताइए दोस्तों, कौन सी अनुसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 10वीं, 11वीं, 9वीं या फिर 12वीं? तो दोस्तों ये है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? बताइए। 6ठी अनुसूची के प्रावधान किसमें लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर उपयुक्त सभी? तो ये होते हैं दोस्तों किसमें? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसमें? त्रिपुरा में। क्या है त्रिपुरा में? 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा में लागू होते हैं। ये निम्न में से जो स्टेट दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? 3री, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं? दोस्तों ये है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें है? 5वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में
किया गया है? बताइए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो दोस्तों इसका जो उल्लेख किया गया वो किया गया प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसमें? प्रथम अनुसूची में। क्या उल्लेख किया गया है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया प्रथम अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत आती है दोस्तों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो ये आती है दोस्तों तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? बताइए, कितनी, जब स्टार्टिंग में संविधान पारित हुआ था कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूची तो मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूं, अब इसमें अनुच्छेद और पूछा एक एक्स्ट्रा। तो कितनी थी दोस्तों? 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां या फिर 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बताइए कौन सा होगा? टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड का। करिए, गैस करिए दोस्तों, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद हो तो बताइए। इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां जो थी, जब संविधान पारित हुआ था उस समय इतने जो थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बताइए कितने अनुच्छेद? 390 और 5, 395 और 12, 395 और 10, 443 और 12। अभी बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कितने हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है बनता है कि धाराओं की, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि धाराएं क्या आ गया ये, तो ये क्या अनुच्छेदों को भी धारा कहा जाता है। तो कितनी धाराएं हैं? 395। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, कि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 4? बताइए किस में है? तो दोस्तों इसका जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसमें? भारत राज्यों का एक संघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताइए, परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक या फिर राज्यों का संघ? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? राज्यों का संघ। ये क्वेश्चन भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताइए कौन कौन, कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं जिनमें कि नागरिकता के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं? अनुच्छेद 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35 या फिर 36 से 51? बताइए डियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यानी छुआछूत विरोधी कानून जो है कौन से अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डबल स्टार मार्क कर लो इसे, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 15, 16, 17 या फिर 18? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसमें? अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर छुआछूत विरोधी कानून। और अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को मार्क कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। और दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूं,
और आज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बताइए आप लोग, अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18 दोस्तों उपाधियों का अंत, या फिर क्या है उसमें, यानी जो भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अलंकरण जो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता। अनुच्छेद 52, 54, 55 या फिर 57? तो दोस्तों ये है आर्टिकल 57। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बताइए। अनुच्छेद 19, 20, 21 या फिर 22? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22? तो उसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को जो है आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14, 25, 21A या फिर 19(1)? बताइए कौन से में दी गई है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है क्या है प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। बच्चों के शोषण से जो संबंधित है, यानी 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी खान या कारखाने में कार्य नहीं करेगा। कौन सा आर्टिकल ये कहता है दोस्तों? ये कहता है आर्टिकल 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम का उम्र का कोई भी बच्चा किसी खान या कारखाने में कार्य नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए। अनुच्छेद 32, 29, 19 या फिर 14? दोस्तों ये है अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। दोस्तों लिमिटेड ही एडिशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप ट्रू एस्पिरेंट हैं और यदि आप लोग चाहते हैं 2024 में गवर्नमेंट जॉब पाना और हाई रैंकिंग के साथ पाना चाहते हैं और जीके जीएस के पोर्शन में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है हमारी क्लास को ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बताइए। अनुच्छेद 74, 61, 54 या फिर 32? किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। दोस्तों कम समय में आप लोगों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आता हूँ, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों को दे एग्जाम में तो आप लोग उसे कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड कर पाओ। तो ये मेरा हमेशा एम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए। अनुच्छेद 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या फिर 37 से 52? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल में कहां से कहां तक जो है दिए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में है? 31, 39, 49 या फिर 51? बताइए।
तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 में क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताइए, अनुच्छेद 51, 32, 40 या फिर 37? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राउंड फिगर में है अनुच्छेद 40। आप आसानी से याद कर सकते हैं किसमें ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश जो है राज्य सरकारों को देता है, कौन? संविधान, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? बताइए, मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 51, 51A, 29B या फिर 39C? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 51A। आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में जो है मौलिक अधिकार उसमें दर्शाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 51, 52, 53 या फिर 54? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? अनुच्छेद 52, 53, 63 या फिर 76? बताइए स्टूडेंट्स। तो ये आता है दोस्तों किसमें? आर्टिकल 53 में इसका जिक्र किया गया है। किसका? उपराष्ट्रपति के पद का। किसका दोस्तों? उपराष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति के पद का जो है दोस्तों ये है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद का उसमें प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बताइए, अनुच्छेद 26, 32, 75 या फिर 356? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। कौन सा अनुच्छेद है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 इसके बारे में बताता है। किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। लोकसभा कौन सा सदन है दोस्तों? ये निम्न सदन की श्रेणी में आता है। और उच्च सदन कौन सा है? ये है राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 365? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान? अनुच्छेद 106, 108, 110 या फिर 112? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है? बताइए आप लोग। ये करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। कौन कौन सदन की होती है संयुक्त बैठक? राज्यसभा और लोकसभा की। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और संबोधन के लिए पूछा जाए कि संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है?
उसे करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109, 110, 111 या फिर 112? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या आता है? धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसे कौन निर्धारित करता है दोस्तों? इसे निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आप लोगों को याद रखना है। धन विधेयक भी दोस्तों आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, डी से धन, डी से धन और डी से 10। क्या है? 10 यानी 10। तो ये भी आप लोग अकॉर्डिंग टू ट्रिक जो है आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? 74, 78, 123 या फिर 124? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अभी बताइए, अभी आ गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? 256, 151, 124 या फिर 111? तो ये है स्टूडेंट्स, ये है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, 246, 247 या फिर 248? तो ये होगा अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256, 263, 356 या फिर 370? तो ये है डियर स्टूडेंट्स, ये है अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर सॉरी अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत क्या है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए। वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है इसका गठन करने का प्रावधान है? बताइए। 249, 280, 368 या फिर 370? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताइए। अनुच्छेद 28, 30, 300 कै या फिर 31? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, डबल स्टार मार्क कर लो। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 300 कै। इसके अंतर्गत कौन सा क्या आता है? यह आता है संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था? ये मूल अधिकारों की श्रेणी में था, वहां से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार इसे बना दिया गया है। ये लीगल राइट है आज की डेट में अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 310, 311, 312 या फिर 315? तो यह है अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 310, 312, 313 या फिर 315? तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 315 के अंदर जो है पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान जो है संघ और राज्यों के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 312 निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रवक्ता, हिंदी भाषा या फिर राष्ट्रपति? तो इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है अखिल भारतीय सेवाएं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बताइए 320, 322, 324 या फिर 326। तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 324। क्या कहता है अनुच्छेद 324? निर्वाचन आयोग के लिए इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? 330, 331, 342 या फिर 326। तो ये है अनुच्छेद 331। आर्टिकल 331 में क्या है? राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 343, 345, 346 या फिर 348। तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 343 आई में क्या कहा गया है? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो और ये लगभग सेम ही है, आप आसानी से याद कर सकते हो। अनुच्छेद 324, 343, 352, 371। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा क्या है? अनुच्छेद 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? बताइए, 3 क्वेश्चन है, लगभग सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से जो है इन्हें पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद है? बताइए 330, 336, 343 या फिर 351। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद, फिर अगेन वही क्या, कौन सा अनुच्छेद? 343। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तीनों क्वेश्चंस का क्या तरीका, कैसे पूछा गया, आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताइए अनुच्छेद 352, 356, 330, 368। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। यह है दोस्तों अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किस कंडीशन में? बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है आपातकाल की घोषणा देश में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? बताइए 356, 365, 359, 360। ये इमरजेंसी से संबंधित दोस्तों 3 अनुच्छेद हैं, ये तीनों आप लोगों को याद कर लेने हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद हैं, तीनों ही आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही आर्टिकल बन जाते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? राष्ट्रपति शासन किसके अकॉर्डिंग लगता है? ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। आर्टिकल 356 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है किसी भी राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए 352, 356, 360 या फिर 355। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों ही क्वेश्चन। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? ये है आर्टिकल 360। कौन सा? अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है? तो आप लोगों को क्या याद रखना है? वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। जहां तक मैं समझता हूं ये जो है एग्जाम ये वीडियो का यानी क्वेश्चन जितने भी मैंने डाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है संविधान में, वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? बताइए 352, 74, 356 या फिर 76। तो इसका प्रयोग जो किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का अनुच्छेद 352 में किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 352 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? 269, 74, 368 या फिर 374।
तो आप लोगों को याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है या संबद्ध है। सभी को पता होना चाहिए और सभी को पता होगा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों। ये अनुच्छेद 370 कहाँ पर हटाया गया है, जम्मू और कश्मीर में। जो पहले स्पेशल एक्ट था ये, जो से अलग से सुविधाएं प्रदान करता था, कौन सा था, अनुच्छेद 370। तो कौन सा राज्य था, यह है जम्मू और कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। बताइए, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो ये विशेषाधिकार किसे प्रदान करता है, नागालैंड राज्य को। कौन सा, 371A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। बताइए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या फिर नागालैंड। तो ये संबंधित है दोस्तों किससे, मिजोरम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 371G। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये आते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और उपाधियों का अंत भी क्या है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, इसे अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक से कारखाने या खान में काम नहीं कराया जाएगा। बताइए, ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 24, 45, 330, 368। चलो मेमोरी रिकॉइल करो दोस्तों। तो यह है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बताइए, 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या फिर 13 से 17। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं ये जो बताते हैं समानता का अधिकार। बताइए कौन से हैं। तो दोस्तों ये हैं अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या बताया गया है, ये समानता का अधिकार इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। यानी CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। हाँ इंपॉर्टेंट इनमें दोनों में तो आप लोगों को दोस्तों डिफरेंस याद रखना है। वो था नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 148। और इसका कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो आता है अनुच्छेद 149। किसमें दोस्तों, आर्टिकल 149 के अंतर्गत जो है CAG के कर्तव्य आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बताइए, 380, 312, 60 या फिर 51। तो ये है स्टूडेंट्स, ये है अनुच्छेद 351। किससे संबंधित है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 360, 60, 352 या फिर 356। तो यह है दोस्तों किया गया है भारत देश के द्वारा। यह है वित्तीय आपात। कौन सा है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है अभी तक एक बार भी हमारे देश में नहीं लगाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान
किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 4, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, राज्य के नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान उसमें दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? यह आर्टिकल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? बताइए, 21, 24, 32 या फिर 256। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 32, जिसे अंबेडकर जी ने क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा है इसे। क्या आता है दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? बताइए, अनुच्छेद 335, 365, 375 या फिर 315, कौन सा है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 335, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसके अंतर्गत? एक मिनट। अनुच्छेद 335 क्या बताता है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 44, 46, 45 या फिर 43। तो यह है अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? अनुच्छेद 44 क्या बताता है? समान नागरिक संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार है? अनुच्छेद 19, 24, 21 या फिर 14, कौन सा है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये आता है। क्या आता है? मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार संपूर्ण भारत के भूभाग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 39A या फिर अनुच्छेद 43A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? बताइए, अनुच्छेद 1, 2, 3 या फिर 9, कौन सा अनुच्छेद है ये? यह दोस्तों अनुच्छेद 3, नए राज्य गठन के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23, 25, 19 या फिर 15। तो यह आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं? बताइए, 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18 या फिर 25 से 28 तक। बताइए, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28। क्या कहते हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? बताइए, 155, 156, 157 या फिर 158। तो की जाती है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 155 के तहत क्या किया जाता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा सा कंटेंट लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।